दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी एक तरह से गप है, फुल टाइम पास गप। बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार कहानी है ये। इस कहानी को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपसे एक सवाल किया जाएगा। जो इस सवाल का सही जवाब देगा उसे एक अच्छा सा इनाम भी दिया जाएगा। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक्चुअली यह कहानी दो पहलवानों की है। एक था पूरब का पहलवान और दूसरा पश्चिम का पहलवान। दोनों अपने अपने क्षेत्र के चैंपियन थे। पश्चिम के पहलवान के मन में ये बात आई कि क्यों न पूरब के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ा जाए और उसे हराकर विश्व चैंपियन बना जाए। वह पूरब के पहलवान से मिलने आया। वह पहलवान के हवेली के पास आता है तो देखता है कि एक लड़की हवेली से बाहर आ रही है। उसके हाथ में एक बड़ा सा झाड़ू है और झाड़ू पर एक मरा हुआ हाथी है। यह सीन देखकर उसका दिमाग ठनक जाता है, घबरा जाता है। वह सोचने लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या। तभी वह लड़की उसके पास आ जाती है, कुछ इशारा करती है और आगे बढ़ जाती है। कुछ देर के बाद वह वापस आती है और बताती है कि मेरे घर में यह चूहा उत्पात मचा रहा था। मैं 2 झाड़ू मारी तो ये मर गया। उसे फेंकने गई थी। बताइए क्या काम है। लड़की की बात सुनकर पहलवान हिल जाता है। वैसे लड़की हाथी को चूहा बोल रही है और इसे मात्र 2 झाड़ू मारकर जान से मार देती है। जब ये लड़की इतना शक्तिशाली है तो इसका बाप कितना ताकतवर होगा। वह अंदर से बहुत ही घबराता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है कि लड़ने आया हूं तो लड़कर ही जाऊंगा। तो बोलता है, मैं आपके पिताजी से मिलने आया हूं। वो बताती है, पिताजी जंगल में लकड़ी लाने गए हैं और उनको आने में देर होगी। आप उनसे जंगल में जाकर ही मिल लीजिए। अब वो बोलता है कि मैं जंगल में कहां कहां ढूंढूंगा उनको। तो लड़की बताती है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने साथ सैकड़ों बैलगाड़ी लेकर जाते हैं। जंगल में आपको कहीं भी बैलगाड़ी दिख जाए तो समझ लीजिए वो आसपास ही कहीं है। ठीक है। वह पहलवान जंगल में आ जाता है, इधर उधर घूमता है, टहलता है तो उसकी नजर बैलगाड़ी पर पड़ती है। सैकड़ों बैलगाड़ियां लाइन से लगी होती है। वह उन बैलगाड़ियों के सहारे चलते हुए पहलवान के पास पहुंचता है, अपना परिचय देता है और आने का मकसद बताता है। पूरब का पहलवान बहुत खुश होता है और कहता है, अच्छी बात है, हम आपसे कुश्ती लड़ेंगे, लेकिन अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। पश्चिम का पहलवान राजी हो जाता है। ठीक है। अब पूरब का पहलवान अपने बैलगाड़ी से एक बड़ा सा ड्रम उतारता है, उसमें पानी भरता है और फिर 2 बोरी सतुआ खोलकर उसमें डाल देता है। उसे अच्छी तरह से मिलाता है और पूरा का पूरा ड्रम वह पी जाता है। इतना भारी नाश्ता देखकर पश्चिम का पहलवान फिर एक बार हिल जाता है। वह सोचता है कि जिसका नाश्ता इतना भारी है उसका खाना कितना भारी होगा और कितना शक्तिशाली ये होगा। लेकिन फिर वह शांत होता है, अपने मन को शांत करता है और सोचता है कि लड़ने आया हूं तो लड़कर ही जाऊंगा। तो बोलता है कि पहलवान जी, आपने नाश्ता तो कर लिया, अब हमें कुश्ती लड़ लेना चाहिए। तो पूरब का पहलवान बोलता, बहुत अच्छी बात है, मैं लड़ूंगा, लेकिन एक समस्या है। समस्या यह है कि हम दोनों कुश्ती लड़ेंगे, लेकिन कौन हारा कौन जीता इसका फैसला कौन करेगा। इसके लिए तीसरा आदमी का होना जरूरी है। लेकिन इस सुनसान जंगल में तीसरा आदमी आएगा कहां से। वे दोनों आपस में इस तरह की बात कर ही रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ गई एक बुढ़िया पर जो चली आ रही थी। बुढ़िया जब उनके पास आ जाती है
तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ जी, हम दोनों पहलवान हैं, कुश्ती लड़ना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमारा कुश्ती देखिए और कौन जीता कौन हारा इसका फैसला कर दीजिए, फिर आप चले जाइएगा। बुढ़िया साफ मना कर देती है, नहीं नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा बेटा जंगल में भेड़ चराता है, उसे भूख लगी होगी, मैं उसे खाना देने जा रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी। ये दोनों फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि माँ जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए प्लीज़। लेकिन बुढ़िया कहती है, नहीं, मैं रुकने वाली नहीं हूँ। हाँ, एक काम कर सकते हो कि तुम दोनों मेरे हथेली पर आ जाओ, मैं चलती रहूँगी, तुम लोग कुश्ती लड़ते रहना। दोनों बुढ़िया की बात मान जाते हैं और बुढ़िया के हथेली पर आ जाते हैं। बुढ़िया आराम से दोनों को लेकर चल देती है। इधर बुढ़िया का बेटा जब देखता है कि माँ दो दो पहलवान को लेकर आ रही है तो डर जाता है, क्योंकि अक्सर बुढ़िया उसको कहा करती थी कि अगर तू ठीक से काम नहीं करेगा तो एक दिन दो दो पहलवान लाऊंगा और तुम्हें खूब पिटवाऊंगा। तो उस लड़के को माँ की बात याद आ जाती है। वो समझ जाता है कि उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए माँ दो पहलवानों को लेकर आ रही है मुझे पिटवाने के लिए। वह डर के मारे एक बड़ा सा चादर निकालता है और करीब 1000 भेड़ जो चराता था रोज, उसको उस चादर में लपेटता है, पीठ पर लादता है और भागने लगता है। बुढ़िया जब देखती है कि उसका बेटा भाग रहा है तो चिल्लाती है, रुक जा बेटा, रुक जा, तू क्यों भाग रहा है? खाना खा ले बेटा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। अरे रुक जा, अरे क्यों भाग रहा है तू? लेकिन लड़का सुनता नहीं है, वह भागा जा रहा है। बुढ़िया समझ गई कि इन पहलवानों की वजह से मेरा बेटा भाग रहा है। वह गुस्सा में आ जाती है और दोनों पहलवानों को घुमाकर फेंक देती है। लड़का भागा जा रहा है। तभी एक चील की नजर गठरी पर पड़ती है। वह गठरी को झपटा मारकर ले उड़ता है। फिर दिखाते हैं कि महल के ऊपर राजा और रानी टहल रहे हैं। रानी की नजर चील पर पड़ती है। वह राजा से कहती है, महाराज देखिए, चील लेकर कुछ जा रहा है। इतने में चील की गठरी छोड़ देता है। गठरी रानी की आंखों में घुस जाता है। वह चिल्लाने लगती है, महाराज मेरी आंखों में कुछ घुस गया है। राजा रानी की आंखों में फूंक मारता है, गठरी निकल जाती है। इस तरह कहानी यहां खत्म हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि इस कहानी के सारे पात्रों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? पश्चिम का पहलवान, पूरब का पहलवान, या पूरब के पहलवान की बेटी जो झाड़ू से ही हाथी को मार देती है? बुढ़िया या बुढ़िया का बेटा, या वो चील जो गठरी लेकर उड़ जाता है, या राजा या रानी जिसकी आंखों में गठरी समा जाती है और राजा फूंकता है तो निकल जाता है। तो जो सही जवाब देगा उसे इनाम दिया जाएगा कि इन सारे पात्रों में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा ताकतवर कौन है। और फिर एक बार कहना चाहूँगा कि कहानी आपको अच्छा लगे, मज़ा आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग मेरी कहानी को ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।